हेलो एवरीवन। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। जो स्टूडेंट्स बेसिकली अकाउंट स्ट्रीम से रिलेट करते हैं, मींस कॉमर्स साइड उन्होंने पढ़ाइयाँ करी हैं। जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 9th क्लास से अकाउंटिंग पढ़ना शुरू कर दिया होगा। जो सीबीएसई के और आईसीएसई के स्टूडेंट्स हैं वो क्लास 11 से स्टार्ट करते हैं। तो जो अकाउंटिंग उन्होंने अगर पढ़ी है, अकाउंट स्ट्रीम के हैं, तो उन्हें ये पता होगा कि कौन से रूल्स जो है अकाउंट के जो गोल्डन रूल्स कहे जाते हैं। लेकिन आज का जो ये वीडियो है ये बेसिकली मैंने इसलिए बनाया है कि जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स भी हैं, जो कॉमर्स के स्ट्रीम से रिलेट नहीं करते हैं, वो भी आसानी से समझ जाएं कि रूल्स क्या होते हैं अकाउंट्स के, कहाँ पे इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। क्योंकि जब हम कॉमर्स साइड पढ़ रहे होते हैं तो हमारे पास थियोरेटिकल नॉलेज के लिए बहुत सारा सिलेबस होता है कि हम उसमें से थियोरेटिकल नॉलेज लेते हैं, सम सॉल्व करते हैं, रूल्स अप्लाई करते हैं। बट टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ये नहीं कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग स्टूडेंट्स ही इसको इस्तेमाल करेंगे या वही कर सकते हैं। इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, बिकॉज जब कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है वो इसीलिए बनाया जाता है कि वो आपके वर्क को आसान करेगा। तो सॉफ्टवेयर बनाने का मोटिव ये था कि कोई भी स्ट्रीम से जो पर्सन है, थोड़ा बहुत अकाउंट्स अगर वो पढ़ लेते हैं, सीख जाते हैं, तो वो टैली को ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं। बट उसके लिए प्रॉपर स्टेप्स होते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो यही बताएगा कि जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स भी हैं और जो कॉमर्स स्टूडेंट्स भी हैं वो सभी समझ सकते हैं कि अकाउंट्स के रूल्स क्या होते हैं और उनका कैसे इस्तेमाल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहली हेडिंग पड़ी है 3 सिंपल स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंट्स के क्या होते हैं, अकाउंटिंग में हिंदी में इसको लेखांकन कहते हैं। इसके 3 बेसिक स्टेप होते हैं। सबसे पहला है कलेक्टिंग, सेकंड है क्लासिफाइंग, थर्ड है समराइजिंग। कलेक्टिंग जैसे कि आपको इसके नाम से और हेडिंग से ही पता चल रहा है कि कलेक्ट करना, किसी भी चीज़ को कलेक्ट करने को हम कलेक्टिंग कहते हैं। सो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी है, द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस इज कलेक्टिंग डेटा, फॉर एग्जाम्पल डेली सेल्स टोटल्स, ऑफिस सप्लाईज, परचेजेस, एक्सपेंसेस एंड इनकम। सो बेसिकली हमें क्या करना है कि आपका जो बिजनेस है, आपकी जो फर्म है, उसमें जितना भी तरीके का फाइनेंशियल डेटा है, जहाँ पे पैसे का लेन देन हो रहा है, वो सारा का सारा डेटा आपको एक जगह पे कलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल गुड्स परचेज करके ला रहे हैं तो गुड्स लेके आ रहे हैं, पैसे दे के आ रहे हैं, वो एक जगह नोट डाउन करिए। सेल कर रहे हैं गुड्स की तो गुड्स आप बेच रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, वो लिखिए। एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो आपने पैसे दिए हैं एक्सपेंस के लिए, उसको लिखिए एक जगह पे। इनकम हो रही है आपके बिजनेस में, छोटी छोटी इनकम की, कहीं से आप बल्क में गुड्स खरीद के ला रहे हो तो आपको डिस्काउंट मिल गया, आप कमीशन आपको मिल गया। तो ये सारे जो इनकम है, एक्सपेंसेस है, सभी तरीके के जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अकाउंटिंग का रूल ये होता है कि आप उसे एक जगह को पे उस डेटा को कलेक्ट करिए, नोट डाउन करिए। सो पहला स्टेप हमारा है कलेक्टिंग। सेकंड है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि हमें किन्हीं चीज़ों को क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई के लिए डेफिनेशन लिखी है, शॉर्टिंग द रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें डेटा को अब शॉर्ट करना है। अब फर्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया कि सारे के सारे जितने भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थे, एक प्लेस पे हमने सारे लिख लिए। एक पेपर पे हमने एक रफ पेपर बनाया, उसमें हमने परचेज भी लिख दी, सेल भी लिख दी, एक्सपेंस भी लिख दिया, इनकम भी लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम उस सारे डेटा को उनके नेचर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करेंगे। मींस परचेज के लिए एक हेड बनाएंगे, एक कॉलम बनाएंगे जहां सिर्फ डेट वाइज परचेज लिखेंगे। सेल के लिए कॉलम बनाएंगे जहां सिर्फ सेल ही मेंशन करेंगे। ऐसे करते हुए उनके नेचर के अकॉर्डिंग हम डेटा को क्लासीफाई करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है कलेक्टिंग, सेकेंड स्टेप है क्लासीफाइंग, थर्ड स्टेप है समराइजिंग। अब समराइजिंग वर्ड बहुत आसान है, आपने सुना होगा समरी। समरी से रिलेट करता है समराइजिंग। समरी क्या होती है कि जब हम कोई भी बुक वगैरह खरीदने के लिए जाते हैं कि हमें पढ़नी है बुक, जिन्हें बुक रीडर्स होते हैं, जिन्हें इंटरेस्ट है कि बुक पढ़नी है, तो क्या करते हैं, समरी चेक करनी है। स्टोरी जब हम रीड करते हैं तो हम एक समरी चेक कर लेते हैं कि इसमें है क्या, कंक्लूजन एक तरीके से। तो लास्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने जो डेटा का पूरा वर्क किया है कि एक जगह डेटा को नोट डाउन किया है, सेकेंडली हमने उसको क्लासीफाई किया उसके नेचर के अकॉर्डिंग। अब थर्ड स्टेप है कि हम उसे समराइज करेंगे।
समराइज का मतलब क्या हुआ, परचेज है, सेल है, एक्सपेंस है, इनकम है। अब आप ये डेटा को पूरा शॉर्ट करिए और समराइजिंग समरी में आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, कंक्लूजन बेस पे वो निकाल दीजिए। तो बेसिक 3 स्टेप होते हैं, पहला है कलेक्टिंग, सेकंड है क्लासिफाइंग, थर्ड है समराइजिंग। ठीक, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली स्टूडेंट्स को, मेरा जहाँ तक का एक्सपीरियंस है कि मैं अपनी बैचेस में अगर पूछती थी स्टूडेंट से टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, सो दे ऑलवेज सेड दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, फर्स्ट वन इज पर्सनल, सेकंड इज रियल, थर्ड इज नॉमिनल। सो इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। हमेशा ध्यान रखिएगा जब कभी भी आपसे पूछा जाए टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, तो आपको ऑलवेज कहना है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, फर्स्ट वन इज पर्सनल, सेकेंड वन इज इम्पर्सनल। पर्सनल के टाइप होते हैं कि नेचुरल है, आर्टिफिशियल और लीगल है, ग्रुप एंड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। पर्सनल में ये सारी कैटेगरीज आ जाती है। इम्पर्सनल के 2 पार्ट होते हैं, रियल एंड नॉमिनल। रियल के 2 पार्ट होते हैं, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। नॉमिनल के 2 पार्ट होते हैं, एक्सपेंसेस एंड इनकम। और एक आपको इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि जो रियल है, रियल अकाउंट, ये हमारा असेट से बिलोंग करता है। असेट्स यानी संपत्तियां, और संपत्तियां हमारी 2 तरीके की होती है, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। नेक्स्ट वीडियो में ये भी एक्सप्लेन करूंगी कि टैंजिबल और इनटैंजिबल में डिफरेंस क्या है, इसका मतलब क्या है। इसके बाद जो हमारा इम्पर्सनल का सेकेंड है टाइप, नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट के भी 2 पार्ट होते हैं, एक्सपेंसेस एंड इनकम। एक्सपेंस नाम से पता चल रहा है कि सिंपल जो खर्चे हैं वो एक्सपेंस हो गए। इनकम जो आपको अपने बिजनेस में इनकम्स हो रही हैं, वो सारी डिटेलिंग आपकी नॉमिनल अकाउंट पर जाती है। तो ये हैं आपके टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। आज सिर्फ इसका नाम पढ़िए, डिटेलिंग करिए, देन इसके बाद और भी आपके वीडियोस आएंगे, उसमें मैं आपको एक एक हेडिंग भी एक्सप्लेन करूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हैं आपके रूल्स, जिन्हें हम गोल्डन रूल्स कहते हैं, रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो यहाँ पे 3 तरीके के रूल्स आते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ऑलवेज ध्यान रखिएगा जब आपसे क्वेश्चन पुट हो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, तो आप आंसर देंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, फर्स्ट वन इज पर्सनल, सेकेंड वन इज इम्पर्सनल। जब रूल्स पूछे जाएंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा 3 रूल्स होते हैं, 3 अकाउंट पे बेस्ड होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। बहुत ही सिंपल से रूल्स हैं, कैसे अप्लाई करने डबल एंट्री सिस्टम पे धीरे धीरे आप करके सीखेंगे। आज के वीडियो में आप क्या करेंगे कि पहले तो अकाउंटिंग के स्टेप को आराम से पढ़िए, डेफिनेशन देखिए, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में जाइए, और उसके बाद आपको ये डबल एंट्री सिस्टम और ये जो गोल्डन रूल्स हैं इनको लर्न करिए। रूल्स लर्न आपको हो जाएंगे, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्लियर हो जाएंगे, देन आप इजीली इसे एंट्री पे पुट कर सकते हैं और इजीली पता लगा सकते हैं कि आपके जब डबल एंट्री आप सॉल्व कर रहे होंगे उसमें क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है, बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे। सो गाइस, किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन हो, कुछ भी एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, कुछ पूछना हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो जाएंगी। एंड प्लीज गाइस शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।